गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज संडे है और नाश्ता करने के बाद हस्बैंड बाज़ार चले गए थे और लेकर आए कातला फ़िश। उन्हें खानी है, खाने का मन हुआ और ये भी कारण है कि बाद में अगर आज नहीं खाते हैं संडे को तो बाद में विश्वकर्मा पूजा और फिर पितृपक्ष और उसके बाद नवरात्र ये सभी चालू हो जाएंगे, तो काफ़ी दिनों तक फिर वो नॉनवेज खा नहीं पाएंगे। मतलब उन्हें बहुत पसंद है नॉनवेज खाना, तो बनता भी है लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे घर में वेजिटेरियन भी हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी वजह से ज़्यादा बन नहीं पाता है। पर हस्बैंड को पसंद है नॉनवेज खाना, तो वो कातला फ़िश लेकर के आ गए हैं। और मेरी दूसरे नंबर की बेटी को भी पसंद है, तो आज वो भी घर पर है संडे होने की वजह से, इसलिए उसके पापा ले आए। तो बनाना है, लेकिन पहले क्या करूं कि दाल और करेला बना कर साइड कर ले रही हूं। और जब तक ये बनेंगे तब तक मैं फ़िश को साफ़ कर लूँगी और अपने आलू और परवल की एक सब्ज़ी और बनाऊँगी, तो उसे भी तैयार कर लूँगी काट करके। इधर फ़िश साफ़ करने के बाद में उसे मैरिनेट कर ले रही हूँ हल्दी नमक के साथ में, और थोड़ा सा सरसों तेल डाला है। इसके साथ मैरिनेट करके इसे रख दूँगी। और साथ में क्या है कि एक छोटी कढ़ाई, मैंने ये कढ़ाई केवल फ्राई वगैरह करने के लिए, जैसे फ़िश फ्राई करने के लिए या फिर पूरियाँ तलने के लिए स्पेशली मैंने ये कढ़ाई रखी है, क्योंकि जलता काफ़ी है तो पूरा जलने की वजह से ऊपर तेल बैठ जाते हैं और फिर जल्दी साफ़ नहीं होते हैं। तो स्पेशली ये कढ़ाई मैंने रखी है फ़िश फ्राई वगैरह के लिए। तो फ़िश फ्राई के साथ साथ में जब तक ये फ्राई होंगे तब तक मैं अपनी अदरक लहसुन वगैरह काट छील करके रेडी कर ले रही हूँ, कि साथ साथ में ये भी काम होता जाएगा, क्योंकि मसाले तैयार करने हैं। और जब फ़िश बनाते हैं ना, तो अगर कम प्याज डालनी है तो क्या है कि उन्हें पीस लेते हैं, और अगर ज़्यादा प्याज डालनी है तो उन्हें कट कर लेते हैं। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे पीस लूँगी। तो 2 प्याज ले लिया है मीडियम साइज़ का, और उसे पीसने के लिए ग्राइंडर में रेडी कर ले रही हूँ काट करके। और साथ साथ में मेरी फ़िश फ्राई होती जा रही है। और जब फ़िश फ्राई होती है ना, तो फट फट की आवाज़ आती है और साथ में तेल भी छिटकते हैं। तो मतलब हाथों वगैरह में लग भी जाता है बहुत बार। कई बार तो चेहरे पर भी आ जाता है। मतलब जो छिटकता है ना फट फट की आवाज़ करके, तो वो चेहरे पर भी आ जाता है। तो अब जब बनाना है तो ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और साथ में देखिए टमाटर भी काट ले रही हूँ, तो टमाटर भी 2 ले लूँगी इसके साथ पीसने के लिए। तो पहले अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर को एक टमाटर को एक साथ ग्राइंड कर लूँगी, और फिर प्याज के साथ दूसरे टमाटर को ग्राइंड करूँगी। तो इस तरह से दोनों ग्राइंड करके रख लूँगी। एक साथ जब अगर ग्राइंड करूँ तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ओवरफ्लो हो सकता है। तो ये छोटे वाले जार में ना बहुत अच्छे से ग्राइंड होता है, जो चटनी वाली है। जी हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे वाले जार में मेरे अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। मेरी एक दूसरी भी मिक्सी है, पर वो थोड़ी पुरानी है, और उसके बाद ये वाली मिक्सी लिया है। तो पुरानी है और बीच में क्या है कि ख़राब हो गई थी, तो उसे बनवाने के लिए भी दिया था, और उसी बीच में मैंने इसे लिया था। तो अपनी फ़िश फ्राई करती रहूँगी। फ़िश के सबके नाम अलग-अलग होते हैं, और कई बार तो होता है कि हम मुझे पता ही नहीं चलता है। मैं भी इतना ध्यान नहीं देती हूँ, फ़िश आ जाती है, अब कौन सी फ़िश है। कई बार होता है कि रुई मछली कहा जाता है, तो वो आ जाती है। कभी कातला कहते हैं तो कातला आ जाता है, कभी बाटा, इस तरह से अलग-अलग तरह के होते हैं। तो मुझे उतना पहचानने का मतलब आइडिया नहीं है कि कैसे पहचानेंगे, बट जो जहाँ से फ़िश लिया जाता है वो बता देते हैं कि हाँ ये कौन सी फ़िश है। तो आज हस्बैंड से पूछ भी लिया कि कौन सी फ़िश है, तो हस्बैंड ने बताया कि ये कातला है। तो अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि फ़िश लेने के पर्पज़ से मैं कभी मतलब बाज़ार गई नहीं कि फ़िश लेना है या चिकन मटन वगैरह ये सब लेना है। हाँ, मैं जो दूसरे वेजिटेबल होते हैं, हरी सब्जियाँ, मैं वो तो ले आती हूँ,
पर इनको लेने का अभी तक ऐसा मुझे हुआ नहीं है कि जा कर के मैं लेकर आई हूँ, और चूँकि मैं उतना पसंद भी नहीं करती हूँ, पर बनाना पड़ता है क्योंकि बेटी को पसंद है और उसके पापा को पसंद है, बनाना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए। तो बस मसालों को ग्राइंड करके रख ले रही हूँ साथ में, और लगभग फ़िश भी हो गई है, और एक आलू परवल की सब्ज़ी भी बनानी है। तो दूसरी तरफ मैंने आलू और परवल दोनों को छील करके काट कर पानी के अंदर डुबो के रखा है, क्योंकि आलू काले पड़ जाएंगे इसलिए। तो उसे दूसरी तरफ बैठाऊंगी, पर इधर हाथ जब मेरा खाली हो जाएगा तब, और एक के बाद एक मैं अपनी फ़िश डालती जा रही हूँ। तो जब गरम तेल होता है तो फ़िश क्या करती हूँ ना कि जब तेल गरम है, सरसों का तेल मैं बना रही हूँ, तो ये जब गरम है उसी में डाला, और फिर तुरंत क्या करती हूँ, इसे टर्न कर देती हूँ, तो वो चिपकता नहीं है। जब जैसे ही मसाले पीस गए मेरे, तो बस मैं मसालों में जार में पानी डाल के भी घुमा ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मसाले लगे हुए हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ दूसरी एक मेरी कढ़ाई है, उसे चढ़ाई हूँ, जिसमें करेला वगैरह मैंने बनाया था। तो उस कढ़ाई को चढ़ा करके और मैं अब इसमें ग्रेवी लगाऊंगी। तो उसके लिए मछली का जो मेरा तेल बचा हुआ था, मैंने वही इसमें डाला है, और थोड़ा जल्दी मेरा काम हो जाए इसके लिए जिस कढ़ाई में मैंने फ़िश फ्राई किया उसी में मैं आलू फ्राई कर ले रही हूँ, और इधर इस वाली कढ़ाई में थोड़ा सा मंगरेल डाला है, काला जीरा वो डाला है, और इसी के साथ में अपने मसालों को फ्राई करूँगी। तो क्या हुआ, इधर मेरे मसाले फ्राई हो जाएंगे और उधर मेरी आलू भी फ्राई हो जाएगी, तो दोनों एक साथ हो जाएगा और जल्दी होगा। तो उधर आलू फ्राई कर ले रही हूँ, इधर मसाले फ्राई कर ले रही हूँ। तो इस तरह से जब ये काम ज़्यादा होता है तो लगाना ही पड़ता है थोड़ा सा आइडिया कि कैसे जल्दी होगा। और चूँकि वो कढ़ाई तो मेरी पहले से ही फ़िश फ्राई कर रखी थी मैंने, तो उसमें तो तेल था ही बचा हुआ। वो तेल क्या होगा, तो मैंने उसी तेल को ग्रेवी के लिए यूज़ किया और थोड़े से रख करके उसी में आलू फ्राई कर लिया है। तो अब सूखे मसाले भी जो अपने पेस्ट बनाए थे मैंने, अदरक लहसुन हरी मिर्च के, टमाटर के, उन पेस्ट को फ्राई कर रही हूँ, और साथ में मैंने इधर जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और हल्दी, ये सभी अपनी ग्रेवी के हिसाब से डाला है, और इसे भी साथ में फ्राई करूँगी। उधर आलू लगभग मेरी फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं उसमें से आलू निकाल करके इसमें डाल दे रही हूँ, मतलब ग्रेवी में डाल रही हूँ, मसालों में डाल रही हूँ, ताकि अब जो आलू है वो मसालों में फ्राई हो जाए, मसालों के साथ भी। कभी तो केवल तेल में फ्राई किया है, और अब मसालों के साथ ये फ्राई करूँगी, इसे भूनूँगी, तो अच्छे से हो जाएगा ये। तब तक भूनते भूनते क्या होता है कि आलू भी पक सा जाता है, थोड़ा बहुत जो बाकी रह जाता है, तो जब हम पानी डाल करके ग्रेवी उसमें तैयार करेंगे उस वक्त ये उबलने में पक जाएगा। तो ऐसा ही अपना आइडिया लगाना पड़ता है कि किस तरह से हमारा काम जल्दी हो जाए, कैसे मतलब हम जल्दी से किचन का काम ख़त्म कर सकेंगे और दोपहर का लंच समय पर रेडी हो सकेगा। तो देखिए, अगर नॉनवेज और वेज दोनों बनाना होता है ना, तब कई सारे काम हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है आलू और परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी, और इसमें रेडी पहले ही कर रखा है, तो पहले आलू डालूंगी फ्राई करने के लिए। इधर फ़िश के लिए मेरी मसाले के साथ आलू फ्राई हो रही है, मतलब मैं उसे भून रही हूँ। आलू ज़्यादा नहीं है मेरे फ़िश के उसमें, मैंने केवल 2-3 पीस ही आलू डाल रखे हैं, क्योंकि हस्बैंड आलू खाएंगे नहीं और केवल बेटियों के लिए आलू चाहिए होगा। तो उसमें मैंने पानी डाल करके ग्रेवी बना दी, तो लगा दिया है, और एक हिसाब से अभी बॉयल होने के लिए भी थोड़ा सा पानी चाहिए, सूखेगा, और साथ में नमक भी डाल दिया। ग्रेवी तैयार हो जाएगा और लास्ट में फ़िश डालूँगी। इधर आलू डाल दिया है और साथ में पटल भी अब डाल दे रही हूँ, और दोनों को फ्राई करूँगी, और आलू परवल की सब्ज़ी बना लूँगी थोड़े से मसालों के साथ में। अब फ़िश में मेरी बाकी कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ डाल दिया है। जब मेरी फ़िश की ग्रेवी
रेडी हो जाएगी, बॉयल होने लगेगा, और तभी मैं क्या करूँगी कि उसमें फ़िश डालूँगी। इधर आलू परवल की मेरी तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा पानी डाल करके और नमक डाल करके ढक दी हूँ कि ये अब आराम से स्लो गैस पर पकती रहेगी। इधर चेक कर ले रही हूँ कि मेरी फ़िश की आलू जो है वो रेडी हुई कि नहीं। तो थोड़ा बाकी है कसर, और तब तक मैं चावल धो करके चावल भी रेडी करके कुकर में बैठा दे रही हूँ कि जैसे ही मैं फ़िश की कढ़ाई उतारूँगी तो मैं चावल चढ़ा दूँगी, साथ साथ में होता जाएगा। और अब चूँकि हाथ खाली है, अब इधर कुछ करना नहीं है मुझे, जैसे कि कटिंग चॉपिंग ऐसी कुछ करनी ही नहीं है, तो बस अपने चावल धो करके अपने चावल को रेडी कर लिया है और आइडिया करके पानी उसमें अपने हाथों से नाप करके रख ली हूँ। अब इधर फ़िश को फिर से एक बार चेक करने की बारी है कि आलू पका या नहीं, और बॉयल हो रहा था ग्रेवी में, देख ले रही हूँ। गरम काफ़ी होता है, तो मिला करके चूँकि आलू मेरी पक गई है तो अब इसमें मैं फ़िश डाल दे रही हूँ। और ग्रेवी के हिसाब से मुझे कितनी फ़िश डालनी है और कितने लोगों के लिए किस हिसाब से डालनी है, तो वो मैं देख करके अंदाज से डाल रही हूँ। तो कातला फ़िश इस तरह से तैयार हो गई। कई लोग इसमें सरसों और पोस्तो दाना भी डालते हैं, पर मैंने नहीं डाला क्योंकि सरसों का जो टेस्ट होता है ना, बड़ा तीखा सा होता है, काली सरसों का टेस्ट, और मेरे घर में पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने नहीं डाला। मैंने नॉर्मल मसालों से डाला। और चूँकि मेरे घर में धनिया खाना में पसंद करते हैं, तो धनिया आज मेरे पास है, तो मैंने इसके ऊपर से धनिया भी डाल दिया है कि टेस्ट आ जाएगा। तो धनिया को तो किसी भी चीज़ में डालिए तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो उसी तरह से मैंने भी इसमें थोड़ा धनिया मिक्स कर दिया है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा और जाएगा, तो थोड़ा सा और मैंने इस पर डाल दिया, मिक्स करके रख दूँगी। और फ़िश कंप्लीट हो गई है। अब इसी गैस पर मैं चावल बिठाऊँगी, और आलू परवल अभी उधर बन रही है। तो जब इस तरह का घर में होता है ना कि कुछ मेंबर वेजिटेरियन होते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो सब्जियों दालों सब के लिए चम्मच भी अलग अलग रखने पड़ते हैं। अब जैसे कि जिस चम्मच से मैंने फ़िश तैयार किया है, मैंने फ़िश में जो चम्मच यूज़ किया है, उस चम्मच को अब मैं आलू और परवल में यूज़ नहीं करूँगी। तो दूसरी चम्मच एक उधर रख रखी है और मैं उसकी चम्मच अलग कर रही हूँ। तो अलग चम्मच से मैं उसे चलाऊँगी करूँगी। इस तरह से बड़ा ध्यान रख कर के बनाना पड़ता है, क्योंकि जिस चम्मच से हम मतलब एक ही चम्मच यूज़ कर लेंगे ना, तो एक गंध सा आ जाता है। तो मेरा लंच तैयार हो गया है। देखिए, दाल चावल करेले की भाजी है, आलू पटल की सब्जी है, और ये है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में।